सोचिए, आप कमरे में अकेले बैठे हैं, बार बार अपनी ही कही बातें सोच रहे हैं। क्या सच में गलती मेरी थी? कभी कभी एहसास होता है कोई आपको इनविजिबली मजबूरी में चीजें करवाता है जो आप खुद नहीं करना चाहते। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल मैनिपुलेशन के वो हिडन ट्रिक्स जिसको आम लोग समझ भी नहीं पाते और शिकार बनते जाते हैं। मैनिपुलेशन कैसे दिखता है, कैसे फील होता है? मैनिपुलेशन हमेशा ड्रामा जैसा ऑब्वियस नहीं होता। कई बार ये थोड़ा सा गिल्ट, सटल कमेंट्स या कभी कभार कोई वियर्ड कंपैरिजन जैसी छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। इंडियन फैमिलीज में मम्मी बोली, तेरी बहन कितनी समझदार, तू बस टाइम ही वेस्ट करता है। रिलेशनशिप्स में पार्टनर कह देता है, यू डोंट केयर अबाउट अस एनी मोर। ऑफिस में टीम तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक तुम प्रेजेंट नहीं हो। धीरे धीरे ब्रेन में हर बात चुभती है और आप खुद से सवाल पूछने लगते हो। मैनिपुलेशन टेक्निक्स, असली लाइफ के सीन्स, एक गैस लाइटिंग। आप पागल नहीं हो, ये माइंड गेम है। गैस लाइटिंग में इंसान आपके मेमोरीज, फीलिंग्स या रियलिटी को इतना बार चैलेंज करता है कि आप खुद अनसर्टन हो जाते हैं। जैसे किसी ने कहा, तुम इमेजिनेशन में जीती हो, ऐसी बात कभी हुई ही नहीं। गैस लाइटिंग एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर पीड़ित की वास्तविकता, याददाश्त और अनुभवों पर शक डालता है ताकि पीड़ित खुद की सोच, समझ और आत्मविश्वास को खो दे। यह धीरे धीरे पीड़ित की मानसिक स्थिति को इतना कमजोर कर देता है कि वह खुद को ही पागल या भ्रमित समझने लगता है। गैस लाइटिंग वो झूठा आईना है जिसमें आप खुद को डिस्टॉर्टेड और कमजोर देखते हैं, जबकि असल में आपकी यादें और भावनाएं सच हैं। अक्सर मैनिपुलेटर ऐसा करते हैं ताकि उनकी गलतियों से ध्यान हटे और आप खुद को दोषी महसूस करते रहो। ये आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी का खेल है। गैस लाइटिंग एक ऐसी मानसिक चाल है जिसमें कोई आपको बार बार ये एहसास दिलाता है कि आपकी याददाश्त या सोच गलत है। जैसे एक पति अपनी पत्नी से कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, जबकि पत्नी को याद होता है कि उसने वही बात कही थी। बार बार ऐसी बातें सुनकर पत्नी खुद को भ्रमित और कमजोर महसूस करने लगती है, अपनी भावनाओं पर शक करने लगती है। इससे धीरे धीरे उस व्यक्ति का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वह अपनी ही वास्तविकता पर भरोसा खो बैठता है। इवेंचुअली आप खुद से डाउट करने लगते हो, एम आई ओवर रिएक्टिंग? दो, गिल्ट ट्रिपिंग, इमोशनल ब्लैकमेल। 101। गिल्ट ट्रिपिंग में सामने वाला आपकी गुडनेस को वेपन बना देता है। ये मैनिपुलेशन की ऐसी तकनीक है जिसमें दूसरे व्यक्ति के भीतर अपराध बोध, गिल्ट पैदा करके उसे अपनी मनचाही बात मानने या कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जाता है। मतलब, मैनिपुलेटर आपके अच्छे मन, आपकी जिम्मेदारी या समर्पण को हथियार बना लेता है ताकि आप उसकी इच्छानुसार काम करें, भले ही वह आपके लिए नुकसानदेह हो। उदाहरण के तौर पर, भारतीय परिवारों में अक्सर देखा जाता है कि माँ कहती हैं, हमने तेरी खातिर अपनी खुशियां छोड़ दी, त्याग किया, और तू हमारी इतनी परवाह तक नहीं करता। इससे बच्चे के मन में गिल्ट, दोष बोध भर जाता है और वह अपनी खुद की जरूरतों या खुशियों को नजरअंदाज कर देता है। वहीं एक गर्लफ्रेंड कहे, मैंने अपने मम्मी पापा से लड़ाई की सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम मुझे टाइम तक नहीं दे पाते। इससे पार्टनर खुद को दोषी समझने लगता है, चाहे उसकी असली परिस्थिति कुछ भी हो। गिल्ट ट्रिपिंग इतना सटल हो सकता है कि पीड़ित को पता भी नहीं चलता कि उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये अक्सर इतना पावरफुल होता है कि इंसान अपनी स्वायत्तता खो देता है और लगातार खुद को दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से बदलने लगता है, जिससे अंततः उसका आत्मसम्मान कमजोर हो जाता है। इसलिए इसे पहचानना और इससे खुद को बचाना बहुत जरूरी होता है। 3, लव बॉम्बिंग, ओवरडोज ऑफ अटेंशन, फिर इमोशनल विथड्रॉवल। लव बॉम्बिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें कोई इंसान शुरू में आपको बहुत ज्यादा प्यार, ध्यान, तारीफ और तोहफों से भर देता है, इतना कि लगता है जैसे आपने ड्रीम पार्टनर या सोलमेट ही पा लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ आपको इमोशनली डिपेंड
वनरेबल और अल्टीमेटली कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। शुरुआती स्टेज में आपकी हर बात पर दिल खोलकर तारीफें, यू आर द मोस्ट स्पेशल पर्सन आई एवर मेट। जगह जगह कॉल मैसेज, बार बार मिलने के लिए जोर डालना, अचानक महंगे गिफ्ट्स देना, सोशल मीडिया पर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जल्दी जल्दी फ्यूचर की बातें, हमारी शादी कैसी होगी, बच्चे के नाम क्या रखेंगे। इवन अगर आप बेयरली 1-2 हफ्ते से मिले हों, जैसे ही आप इमोशनली इन्वेस्ट होने लगते हैं, वह इंसान धीरे धीरे कोल्ड या डिस्टेंट होने लगता है या फिर आपको कंट्रोल करता है। वाई आर यू टॉकिंग टू अदर पीपल? यू नीड टू प्रूव योर लॉयल्टी। लव बॉम्बिंग अक्सर इमोशनल अब्यूज का रूप ले लेता है, जिससे विक्टिम को खुद पर कॉन्फिडेंस, बाउंड्रीज और सेल्फ वर्थ खोने लगती है। शुरू के दिनों की ओवर द टॉप अफेक्शन के बाद जब डिस्टेंस या मैनिपुलेशन शुरू होती है, विक्टिम लाइफ पर उस इनिशियल वार्मथ को वापस पाने की कोशिश में इमोशनल डिपेंडेंसी में फंस जाता है। ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, डोपामीन हाई मोमेंट्स और सडन डिसअपॉइंटमेंट। यू कीप क्रेविंग दैट अर्ली लव एंड यही मैनिपुलेशन का ट्रैप शुरू होता है। चौथी साइलेंट ट्रीटमेंट एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दर्दनाक मनोवैज्ञानिक मैनिपुलेशन की तकनीक है, जिसमें कोई व्यक्ति आपसे बात करना अचानक बंद कर देता है, बिना कोई स्पष्ट वजह बताए, बिना कोई माफी मांगे। यह चुप्पी एक तरह की सजा होती है, जिसका मकसद आपको परेशान, असुरक्षित और दबाव में डालना होता है, ताकि आप माफी मांग लें या उसके मुताबिक चलें। साइलेंट ट्रीटमेंट की गहराई में समझना। आसान भाषा में, जब हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो आमतौर पर हम बात करके समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता। यहाँ एक तरफ से पूरी तरह चुप्पी बरती जाती है। फोन कॉल का जवाब नहीं देना, देखकर भी नजरें चुरा लेना, घर में एक ही कमरे में रहकर भी बात न करना। ये चुप रहना बस शोर से ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि जो चुप रहता है वह आपके दिमाग में लगातार सवाल पैदा करता रहता है। मैंने क्या गलत किया? क्या मुझसे कुछ छुपा है? क्या मुझसे प्यार नहीं रहा? सरल उदाहरण से देखें, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका कोई दोस्त, पार्टनर या परिवार का सदस्य आपसे बात करना पूरी तरह बंद कर देता है और आप घंटों या दिनों तक यह सोचते रहते हैं कि समस्या क्या है? जवाब पाने के लिए बार बार मैसेज करते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। ये साइलेंस एक मानसिक बंदिश की तरह होती है, जो बहुत ही क्रूर होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों होता है? मैनिपुलेटर इस चुप्पी का इस्तेमाल अपनी गलती छुपाने या आपको मजबूर करने के लिए करता है। ये एक तरह का कंट्रोल है। जब आप जवाब पाने के लिए बेचैन होते हैं, तब वह अपनी शर्तों पर आपकी आवाज दबा देता है। अक्सर यह डर से या गुस्से में किया जाता है, लेकिन इसे जानबूझकर मानसिक दबाव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके दिमाग पर असर इंसान को सोशल क्रीचर्स माना जाता है, यानी हमें बोलने, समझने और अपनों से जुड़ने की जरूरत होती है। सोशल रिजेक्शन या इग्नोर होना मस्तिष्क में वही हिस्से एक्टिव करता है जो शारीरिक दर्द में सक्रिय होते हैं। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट सुनने से अंदर गहरा दर्द और बेचैनी होती है। ये आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, आपको असुरक्षित और आत्मद्वंद्व में डाल देता है। कैसे बचें? धैर्य रखें, अपनी भावनाओं को समझें और खुद को कमजोर न समझें। भरोसेमंद साथी से बात करें ताकि आपको सपोर्ट मिले। परिस्थिति को समझकर और जरूरत पड़े तो सेल्फ केयर करें, या अगर जरूरी हो तो प्रोफेशनल हेल्प लें। जरूरी हो तो सामने वाले से सीमा तय करें। अगर आप मुझसे बात करना बंद रखिएगा तो मैं दूरी बनाऊंगा। साइलेंट ट्रीटमेंट की चुप्पी जितनी छोटी लगती है, उसका असर उतना ही गहरा और लंबा होता है। इसे समझना और पहचानना पहला कदम है, जिससे आप इस मानसिक खेल से खुद को बचा सकते हैं।